स्टूडेंट्स, सो क्या आप लोग क्लैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि आखिर लीगल रीजनिंग का सेक्शन जो है इसकी तैयारी हम कैसे करें? क्योंकि क्लैट 26 एंट्रेंस एग्जाम को अब बहुत टाइम बाकी है और लीगल एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जो काफी सारे स्टूडेंट्स को चैलेंजिंग लगता है। ये समझ में नहीं आता है कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कैसे ये टॉपिक्स को गो थ्रू करना है। तो चलिए गाइस समझते हैं कि ये लीगल रीजनिंग का सेक्शन जो है कैसे पढ़ना है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात ये समझ लीजिए कि क्लैट कंसोर्शियम आपको बोलता है कि आपको प्रायर लीगल नॉलेज की जरूरत नहीं है जब भी आप इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हो। हालांकि क्लैट 2025 के पेपर में हमें देखने को मिला था कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। तो इसीलिए इस साल आप इंश्योर करोगे कि आप भी कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स को गो थ्रू करके जा रहे हो, कुछ बेसिक टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए ताकि अगर वैसा कोई क्वेश्चन आ गया जो अनएक्सपेक्टेड था तो वो क्लियर हो जाए, आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओ। साथ ही साथ आप जब आरसी बेस्ड दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो वहां पे भी आपको आसानी हो जाए। तो कुछ कोर कंसेप्ट्स जैसे कि टॉर्ट्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, फैमिली लॉ, और जो रिसेंटली की इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आ रहे हैं और या फिर जो प्रीवियस हिस्ट्री में आए हैं, ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्या करके जाने हैं, गो थ्रू करके जाने हैं। अब देखिए, क्लैट की जो एग्जाम की पेपर पैटर्न होती है ये थोड़ी डिफरेंट होती है अगर हम उसे कंपेयर करें विद अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे कि महाराष्ट्र सीईटी, सिम्बायोसिस का स्लैट एंट्रेंस एग्जाम एक्सेट्रा। क्योंकि क्लैट आपको टेस्ट करता है आपके एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर। तो आपको एक आरसी दिया जाएगा अप्रोक्सीमेट 450 टू 500 वर्ड्स का, जिसमें से आपको डिराइव करना होगा आर्ग्यूमेंट, अजम्पशन और कंक्लूजन भी खुद से ही करनी होगी। तो आपको लीगल में स्पीड जो है ये बहुत ज्यादा मेंटेन करनी होगी ताकि आप आसानी से पैसेज जो है ये रीड कर पाओ। काफी बार लेंदी पैसेजेस भी है, जैसे कि क्लैट 2022-23 के पेपर में काफी लेंदी पैसेजेस और लेंदी क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। इसीलिए आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए कॉम्प्रिहेंशन को लेकर। साथ ही साथ जब आप आरसी रीड करते हो तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है, वो जो पर्टिकुलर आपको मैटर दिया गया है वो किस इशू के बारे में बात कर रहा है, कहाँ पे ये पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा है या हिस्ट्री में हुआ है। एंड साथ ही साथ आपको उसको कंक्लूड भी करना होगा कि उस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या प्रिंसिपल दिया गया है और उस चीजों को लेके क्या इंक्लूजन्स है, क्या क्या चीजें बताई गई है कि क्या क्या एक्सक्लूड होगा। मतलब कि क्या एक्सक्लूजन्स है उसमें काफी सारे एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कुछ कंडीशंस हो सकती है। ये सारी चीजें आपको क्या करनी होगी, आइडेंटिफाई करनी होगी। साथ साथ आपको रिलेशनशिप मैप भी करना हो सकता है। फैमिली लॉ जैसे केसेस में आपको रिलेशनशिप ड्रॉ करना होगा, जहाँ पे आपको एक आउटलाइन क्रिएट करनी आ सकती है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें आपको टाइम पीरियड दिया गया होगा कि ये टाइम पीरियड है, तो इससे आपको आउटलाइन ड्रॉ करना होगा जिससे आपको आसानी हो जाए चीजें समझने के लिए। तो बहुत जरूरी होता है कि हम आसानी से उसको रीड करें, एक प्रॉपर स्पीड के साथ रीड करें ताकि हम किसी भी प्रकार का मिस इंटरप्रिटेशन ना करें। क्योंकि अगर मिस इंटरप्रिटेशन हो गया तो हमारा पूरा का पूरा आरसी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये क्या हो सकते हैं, रॉन्ग हो सकते हैं। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजिक प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट जो है सॉल्व करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहला बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए यही होता है कि एटलीस्ट आप मिनिमम 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर क्या कर लो, क्लैट के सॉल्व कर लो। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्लैट कैसे हर साल अपना जो तरीका है क्वेश्चंस को पूछने का लीगल के सेक्शन में ये चेंज करता है। कभी लेंदी क्वेश्चंस होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कभी कभी शॉर्ट आरसी बट लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी कंसेप्चुअल भी पूछ लेता है। तो मिनिमम 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से आपको एक आइडिया मिलेगा कि आखिर इसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है। साथ साथ आपको कम से कम एक मंथ में 1 मंथ में 20 लीगल पैसेजेस जो है ये सॉल्व करने चाहिए। रिमेंबर, आप एक ऐसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पे क्वालिटी ओवर क्वांटिटी मैटर करेगा लीगल के सेक्शन में।
तो सिर्फ प्रैक्टिस करने से बात नहीं होगी, प्रैक्टिस करने के बाद आपको उसे एनालाइज करना होगा और हर एक प्रैक्टिस सेट को समझना होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे और कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें अप्लाई हो रहे हैं। बहुत जरूरी होता है कि हम एक टाइम्ड मॉक टेस्ट के साथ चले, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है लीगल की प्रैक्टिस बहुत लंबे पीरियड तक करते रहते हैं, कंसेप्ट्स पढ़ते हैं, फिर आरसी करते हैं। बट रिमेंबर गाइस, आपको एग्जाम में 28 से लेके 32 क्वेश्चंस लीगल के एक्सपेक्टेड है, विच मीन्स दैट कि आपका अच्छा खासा पेपर का वेटेज है लीगल सेक्शन। तो आपको ये क्वेश्चन पूरे के पूरे सॉल्व करने हैं, वो भी टाइम बाउंड के साथ। तो अभी से प्रैक्टिस ही वैसे स्टार्ट कर दीजिए टाइम बाउंड के साथ, ताकि आप स्पीड पे फोकस कर सको। साथ ही साथ एक्यूरेसी पे भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज रेगुलर रीडिंग हैबिट आपका होना चाहिए। आप रेफर कर सकते हो द हिंदू न्यूज़पेपर या फिर द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को, जहाँ पे आप डेली बेसिस पे एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो, डेली बेसिस पे कॉम्प्लेक्स लीगल आर्ग्यूमेंट्स को गो थ्रू कर रहे हो। रिमेंबर, जो नॉर्मल इंग्लिश हम यूज करते हैं उसके कंपैरिजन में जो लीगल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो लीगल लैंग्वेजेस होती है, लीगल टर्म्स, लीगल मैगजीन्स, ये काफी अलग होते हैं। तो इसको आपको गो थ्रू करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आपका करंट अफेयर्स भी कवर होते रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको सप्लीमेंट्री फिक्शन बेसिस पे लीगल एसेज हो गए, लैंडमार्क जजमेंट्स है, ये भी आपको क्या करने हैं, रेफर करने हैं, ताकि आप एक क्लैरिटी डेवलप करके अपनी लीगल स्किल्स को और ज्यादा क्या कर सको, इम्प्रूव कर सको। साथ ही साथ आपको ट्रैक करना है लीगल न्यूज को, जो डेफिनेटली आपका न्यूज़पेपर से हो जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट वर्डिक्ट्स आ जाएंगे, फिर लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स, मतलब अगर कोई कानून में अमेंडमेंट आ रहा है या फिर कोई न्यू लॉ इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा रिसेंटली हमें इंटरनेशनल लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे हमें ट्रीटीज देखने को मिल रही है। काफी सारे ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मल्टीलैटरल बाइलैटरल ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसको लेके भी लॉज आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। एंड रिमेंबर गाइज, इट इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। जितना ज्यादा आप डॉट्स कनेक्ट करोगे, लीगल इम्प्लीकेशंस को समझोगे, उतना ज्यादा आप आसानी से इंटरप्रेट कर पाओगे फैक्ट बेस्ड पैसेजेस जो आपको एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। तो कुछ वीकली बेसिस पे रूटीन, बिकॉज हर टाइम स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम ये सारी चीजें तो समझ में आ गई, बट आप बताइए हफ्ते भर हफ्ते हम प्रैक्टिस कैसे करें। तो वीकली रूटीन मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे होगा। देखिए, लीगल बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर लीगल की बात करें तो मान के चलो, अगर किसी स्टूडेंट को सेम स्कोर आ गया, तो टाई ब्रेकर के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होता है, लीगल सेक्शन, कि जिसको लीगल सेक्शन में ज्यादा आया है उसको रैंक ऊपर मिलेगा। तो लीगल सेक्शन में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि ये एक आपके लिए इम्पोर्टेंट सेक्शन हो जाएगा। अब डेली बेसिस पे आप सुबह को मॉर्निंग 30 मिनट्स में आप अपना क्या कर सकते हो, लीगल आरसीज उसको सॉल्व करो। कोई भी एक लीगल पैसेज न्यूज़पेपर में से उठा के पढ़िए कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसके ऊपर क्या बोल रहा है, या फिर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है, उसे देखिए, सॉल्व करिए। एंड 5 to 6 क्वेश्चन सॉल्व करिए अपने हिसाब से, उसी में से सॉल्व करिए, या फिर आप इंटरनेट की मदद से भी क्या कर सकते हो, उसे सॉल्व कर सकते हो। आफ्टरनून में एक कोई तो लीगल कंसेप्ट या जजमेंट आपके पास होना चाहिए, जहाँ पे लेटेस्ट से आपने टॉर्ट्स की पढ़ाई कर ली, कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई कर ली, और उसको रिलेटेड कोई एक आधा केस स्टडी आप क्या कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए। शाम के टाइम पे एक एडिटोरियल एंड लीगल इम्प्लीकेशंस जो आ रहे हैं या फिर रिसेंट अपडेट्स जो आ रही है, आप उसको वेबसाइट्स जैसे कि द वायर हो गया, द प्रिंट हो गया, ऐसे सारे एटसेट्रा वेबसाइट्स को रेफर कर सकते हो, जिससे आपको सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर हो गया, उसके बारे में पूरा का पूरा अपडेट्स जो है ये मिलता रहेगा। और फिर लास्ट में आप लोग क्या कर सकते हो, जो भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वो आप रिवाइज कर सकते हो। साथ ही साथ आप एक फुल रीजनिंग मॉक, मतलब कि अप्रोक्सीमेट 32 क्वेश्चंस टाइम बेसिस पे सॉल्व करिए, और फिर उसका अच्छे से प्रॉपर तरीके से क्या कर लीजिए, रिव्यू जो है ये ले लीजिए। तो इससे आपका क्या होते रहेगा, डेली बेसिस पे लीगल का कंसेप्चुअल तो प्रैक्टिस होगा ही होगा, और साथ साथ आपको अपडेट्स भी मिलती रहेगी। तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन जो है ये स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज रिमेंबर, बहुत ज़रूरी है कि आप केयरफुली रीड करो। एंड काफ़ी बार ऐसा भी होगा कि आप पैसेज रीड कर लिए हो, बट कुछ पॉइंटर्स आपको समझ में नहीं आए हैं, या कुछ पॉइंटर्स में आप काफ़ी सारे इंक्लूजन, एक्सक्लूजन या एक्सेप्शंस को
आइडेंटिफाई या हाईलाइट नहीं कर पाए हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप हर एक क्वेश्चन को समझो। देखो, हर एक क्वेश्चन की जो डिमांड है ये अलग होती है। काफी सारी बार ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग हो सकते हैं, कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। तो आपको एलिमिनेशन मेथड क्या करना होगा, यूज करना होगा। एलिमिनेशन मेथड यूज करने से आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा अप्रोप्रिएट है और कौन सा आंसर आप एलिमिनेट कर पाओगे। क्योंकि लीगल रीजनिंग में काफी सारे क्वेश्चंस जो है यस और नो बेस्ड होते हैं। तो चार ऑप्शन है, दो यस वाले हैं, दो नो वाले हैं। लेट अस से अगर आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लिए हो कि आंसर यस है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, अब नो वाले ऑप्शंस को आप क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। बट इस चीज के लिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा एंड आइडेंटिफाई करिए कि आप मिस्टेक्स कहाँ पे कर रहे हो, ताकि आप उसको रिपीट ना करो। रिमेंबर, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ प्रैक्टिस जरूरी है, और उसके लिए आपको लीगल अवेयरनेस होना चाहिए। तो स्टार्ट विद द प्रैक्टिस राइट नाउ विद बी एडुकेयर। अपनी क्लैट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, जहाँ पे हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर एंड डोंबिवली में लोकेटेड है, या फिर आप ऑनलाइन क्लैट लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमें इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो।